है, सब क्षेत्रों में आपको भी आगे रखा जा रहा है, पर कुछ चीज़ें जो है उन बातों को आपको ही करना पड़ेगा। अब आप अभी नहीं उन बातों को समझोगे तो आगे कैसे करोगे? इसलिए ये ठीक है। अब हमारे लोगों की क्या सबसे बड़ी समस्या है, जो बड़े लोग हैं वो कई चीज़ें जो है ना अच्छी कहते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिक देते हैं ना वो थोड़ा सा गड़बड़ दे देते हैं। जैसे अब ये लॉजिक जो है ना कि तेरे को पराया घर जाना है इसलिए तू सीख ले, ये गलत है। मैं जैसे कोई अगर हमारे पास में लड़का आया और उसने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं अगले महीने 2 महीने बाद जाना हूँ, तो मैं उसको पहले कहता हूँ कि थोड़ा मम्मी के साथ बैठ और कुछ रेसिपी समझ ले, तू वहाँ भूखा नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें तू खुद बनाना सीख ले। तो इसी तरह अगर हम उन बच्चियों को जो काम उन्होंने करने हैं उसको अगर थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली समझाए ना, हम ऐसा समझाते हैं कि जैसे उनको जो है ना कि ये सारी चीज़ें एक तरह से उन पर अत्याचार होने वाला है। हमने उन बातों को रिस्पेक्टफुली, या तो हो सकता है कि हम उस चीज़ को एक तरह से अत्याचार समझ रहे हैं और हमारे ऊपर हो रहा है तो बच्चों पर ना हो, इसलिए हम उस ढंग से उनको बोल रहे हैं कि उनको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं, हम रिस्पेक्टफुली जो हम कर रहे हैं, आज हमारी बहन है, आज हमारी माता है, जो काम अपने किचन में कर रही है वो काम कोई गलत थोड़ी है, वो काम कोई मजबूरी वाला थोड़ी है, वो काम कोई अत्याचार वाला थोड़ी है। तो उसको रिस्पेक्टफुली, अरे तेरे को ही ये भूमिका जो है, आज अन्नपूर्णा कभी भी बनेगी तो एक स्त्री ही बनेगी, पुरुष नहीं बन सकता है। वो शेफ बन सकता है, लेकिन अन्नपूर्णा की भूमिका तो माँ बहन ही, हमारी बच्चियाँ ही संभाल सकती है। वो तेरे अंदर वो क्षमता है, तो वो क्षमता को हम उसको रिस्पेक्ट देना। हमारी क्या होती है कि हम अच्छी चीज़ों को भी गलत ढंग से प्रेजेंट करने के कारण से उन बातों में औरों को शामिल नहीं कर पाते। हमारा यानी धर्म से भी यही प्रॉब्लम है और घर में भी यही प्रॉब्लम है कि हम अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा गलत ढंग से पेश करते हैं। अब जैसे धर्म के संदर्भ में मैं कहूँ, हमारा उपवास होता है। अब उपवास इतना अच्छा होता है, लेकिन हमारे लोग, अरे भाई उपवास घूमो कड़क रे, हमारे यहाँ तो पानी के लोग कुछ नहीं पिया जाता है, बाकी रात को तो कुछ खाना नहीं पीना नहीं, लोग बोलते भूखे मरते तुम। अब उनको बोलो हमारा उपवास एक इतना साइंटिफिक है कि उस उपवास के करने से 15 दिन में एक बार तो उपवास कर लो तो तुम्हारे शरीर की 80% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो एक तरह से वैज्ञानिक और एक संशोधन किया हुआ है, उसको बोलो वो सामने वाला। और हमारे गुरु महाराज तो करते ही है, पक्की को करते हैं, हमारे ये भाई साहब हर पक्की को उपवास करते हैं, पानी भी नहीं लेते। ओहो कितना साइंटिफिक काम करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा बहुत कड़क है, ये ऐसे करते, ये पैदल चलते, कितना कष्ट लेते। अब ऐसा बोलते हैं तो फिर सामने वाले को लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ही तकलीफ वाले सब है, ये एक दूसरे को और ज्यादा फंसा रहे। हम अगर कहें कि नहीं हमारे संत पैदल चलते हैं तो इसके कारण हमारे छोटे छोटे गाँवों में रहने वाले परिवारों को कितना आशीर्वाद मिलता है। आज वो पैदल विहार करते हैं तो वो अपने आप को, शरीर को स्वयं में स्वस्थ रखते हैं। आप लोगों को वॉकिंग करना पड़ता है गार्डन में जाकर के, इनका तो सहज ही गामानुगामम दुई जमाने एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते हुए भगवान ने और हमारे पूर्वाचार्यों ने कितनी सुंदर परंपरा दी। लोग बोलेंगे सही में गजब है, बहुत अच्छा। तो हम धर्म की चीज हो या घर की चीज हो, बच्चों को भी इस तरह से, आज हम कई बार क्या होता है बच्चियों को जो है ना डोमिनेट करते हैं वो इस तरह से कि उनको हम अच्छी भी बात गलत ढंग से कहते हैं। आप गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बच्चियों को माँ बाप अच्छी बात ही कहते हैं, लेकिन वो पेश करने का थोड़ा सा तरीका जो है ना वो बदलना जरूरी है। बच्चे रोटी खाते हैं लेकिन उनको वो रोटी भी थोड़ा सा आज की तरह से डेकोरेट करके दे दो ना, पिज्जा के रूप में तो खा लेते हैं। ऐसे उनको दे दो ना भिंडी की सब्जी रोटी, मम्मी क्या भिंडी क्या रोटी बने, ऐसा होता है। उनको कुछ थोड़ा सा वो चाहिए आज के रूप में रिंग, उनको वो रिंग रोल बना करके दो, वो मम्मी आज का एकदम स्पेशल बना दिया मम्मी तूने, बहुत बढ़िया, यम्मी यम्मी। ऐसे बच्चे देना वही है, खाना वही उन्होंने, और क्या लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। लेकिन उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है ना, उसकी प्रस्तुति जो है ना, वो अगर हमारी प्रॉपर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हम अपनी बच्चियों को इस तरह से बढ़ा कि उनकी अंदर की क्षमता, अरे तू उस घर में ना, आज तू उस घर की बहू है लेकिन उस घर की मालकिन भी तू है, मैं भी तो इस घर में बहू बन के आई थी, आज घर में मैं सब कुछ हूँ या नहीं, आज मेरा घर में कितना वोट है। बस थोड़ा सा समय जाने दे, बच्ची को ये तो समझाओ, नहीं भाई मैं दोनों झेलियारो है, अबे तू मत जेल आई जा पाची, अभी फिर वो कहा बच्ची सेट हो। हम उनको जो है ना इस तरह से गलत चीजें नहीं लेकिन अच्छी तरह से उनको अगर समझाए ना
तो वो मान भी जाते हैं और उनको उसमें कहीं ऐसा गिल्टी फीलिंग नहीं होता है। जब हम ऐसा कहते हैं ना, नहीं नहीं थाने जल्दी उठन चाहिए, हम उसकी बजाय उनको कहें नहीं इतने छोरे है थाने जल्दी उठन चाहिए, उठे सुनती रहो लगे, ठीक नहीं। अरे भाई देखो, तुम जल्दी उठो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और अपने को आदतें अच्छी रखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हर जगह तुम इतना लेट उठ सको, कई बार कुछ काम आते हैं, कई बार पढ़ाई का रहता है, जल्दी उठने की आदत है वो कैसे, ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें इस ढंग से आप